प्रश्न 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। प्रश्न 1, तो प्रश्न 1 का पहला है 2/3। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम होगा -2/3। तो ये धनात्मक है, 2/3 यहाँ पे धनात्मक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होगा। तो जो धनात्मक होगा उसको ऋणात्मक में कर देंगे और जो ऋणात्मक होगा उसको धनात्मक में कर देंगे। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम होगा -2/3। दूसरा 25/9। 25/9 का योज्य प्रतिलोम होगा -25/9। 25/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -25/9। तीसरा -16। -16 का योज्य प्रतिलोम होगा 16, यानी ये ऋणात्मक है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? धनात्मक, यानी -16 का योज्य प्रतिलोम होगा 16। तो +16 यानी तो प्लस धनात्मक में प्लस हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही ये समझा जाता है कि धनात्मक में है। तो -16 का योज्य प्रतिलोम 16। तो जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक कर देंगे और जो धनात्मक है उसको ऋणात्मक कर देंगे, तो वही हो जाएगा उसका योज्य प्रतिलोम। चौथा -15/8। -15/8, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा 15/8। बस माइनस हटा देंगे, यानी यहाँ पे ऋणात्मक है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? धनात्मक, यानी 15/8। पांचवा 0। तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, तो 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। छठा -5/-7। तो -5/-7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5/7। तो ये कैसे होगा? देखिए -5/-7, तो यहाँ पे माइनस माइनस, अंश में भी माइनस है और हर के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी ये धनात्मक में है। जब दोनों अंश भी ऋणात्मक है और हर भी ऋणात्मक है तो ये पूरा भिन्न जो हो गया 5/7 क्या हो गया? धनात्मक हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, ठीक है। तो ये धनात्मक में हो गया, तो 5/7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5/7, क्योंकि ये तो धनात्मक है, दोनों अंश और हर दोनों में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये धनात्मक में हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5/7, यानी ऋणात्मक। प्रश्न 7। तो प्रश्न ये 7वां में है 13/-5। तो 13/-5 का योज्य प्रतिलोम होगा 13/5। यहाँ ऋणात्मक में है तो बस उसको धनात्मक यानी माइनस का चिन्ह हटा देंगे, तो 13/5 हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम। 8वां -2/15। तो -2/15 का योज्य प्रतिलोम होगा 2/15। यहाँ पे ऋणात्मक है यानी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हटा देंगे, यानी -2/15 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2/15। तो इस तरह प्रश्न 1 हल कर लेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 में देखिए, एक तो दिया हुआ है
तो हम यहाँ पे देखिए इसका लिख देते हैं संख्या, और इस तरफ लिख देते हैं गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। तो संख्या और उसका गुणन प्रतिलोम। तो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है -13, तो -13 का गुणन प्रतिलोम दिया हुआ है 1/-13, 1/-13। तो ये गुणन प्रतिलोम क्या होता है, बस यहाँ पे देखिए -13 दिया हुआ है, तो ये अंश हुआ, इसके नीचे यानी बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, -13/1 इसको बोल सकते हैं। तो ये गुणन प्रतिलोम क्या होता है, -13 यहाँ पे अंश है तो उसको हर बना देना है, और 1 क्या है, हर है तो उसको अंश। ठीक है, -13 को हम कह सकते हैं -13/1, क्योंकि हर में 1 हमें सबके साथ होता है, ठीक, उसको लिखा नहीं जाता है, तो -13 को हम लिख सकते हैं -13/1। तो 1 क्या है यहाँ पे, हर है, तो 1 को अंश बना देना है, और -13 को, -13 अंश है तो उसको हर बना देना है। ये तो दिया हुआ है। अब देखिए 5/4, 5/4 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 अंश है और 4 हर है, तो देखिए 5 क्या है, अंश है, तो इसको हर बना देंगे यानी नीचे लिखेंगे, और 4 हर है तो उसको अंश यानी ऊपर लिखेंगे। तो 5/4 का गुणन प्रतिलोम क्या हो गया, 4/5। अब है 4/-7, 4/-7 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले इस तरह का एक लाइन दे देंगे। तो 4 क्या है, अंश है, तो 4 हर हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम में 4 हर हो जाएगा, -7 हर है तो -7 अंश हो जाएगा, यानी -7/4 होगा, 4/-7 का गुणन प्रतिलोम। ठीक है, अब है -5/-8, तो -5/8 को हम लिख सकते हैं 5/8। देखिए -5/-8 को हम 5/8 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इसको हम, ये दोनों माइनस हट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस बन गया प्लस, क्योंकि अंश के साथ भी माइनस है और हर के साथ भी माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/8। 5/8 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 8/5। तो इसका मतलब हुआ कि -5/-8 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 8/5। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए ये हम भरेंगे 8/5। उसके बाद है -1, तो -1 का गुणन प्रतिलोम -1 ही होगा, क्योंकि देखिए -1 को हम लिख सकते हैं, -1 को हम लिख सकते हैं -1/1। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-1, इस तरह से। अब हर के साथ माइनस है तो उसको हम अंश के साथ, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1/1, तो -1 ही आएगा, यानी -1 का गुणन प्रतिलोम -1 ही होगा, क्योंकि -1/1 का गुणन प्रतिलोम, देखिए -1 को हम इस तरह लिख सकते हैं -1/1, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-1। तो हर के साथ माइनस है तो उसको अंश के साथ कर लेते हैं, तो 1/-1 को हम लिख सकते हैं -1/1, तो -1/1 को लिख सकते हैं -1, यानी -1 का गुणन प्रतिलोम भी -1 ही होगा। तो इस तरह प्रश्न 2 हल कर लेंगे।